अस्सलाम वालेकुम। अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 8 बड़ी अपडेट्स आ गई हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो रिजल्ट को लेकर हैं, एग्जाम को लेकर हैं। एग्जाम भी बहुत जल्द आपके शुरू होने वाले हैं, इसी तरह एडमिशन को लेकर भी है और इसी तरह साथ साथ जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की वर्कशॉप हो रही है उसके हवाले से भी बड़ी अपडेट आई है मेरे पास। और इसके अलावा फेस टू फेस वर्कशॉप भी जल्द स्टार्ट होने जा रही है और इसी तरह जो है LMS पोर्टल की भी कुछ अपडेट्स हैं, डेट शीट्स हैं और इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स हैं। 8 अपडेट हैं टोटल कुल मिलाकर। तो आज की वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए जी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं जी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट एडमिशन को लेकर है। अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त मैट्रिक FA प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। अगर आप अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक FA ICOM करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएँ, ये एडवर्टाइजमेंट आप देख लें, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजमेंट आपको मेरी इस वेबसाइट से मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में आए, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे नोटिस बोर्ड में जो है यहाँ पर ये एडमिशन 2024 लगा हुआ है, यहाँ से आपको ये सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस वक्त अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन है ओपन है वो मैट्रिक और FA में ओपन है और इसकी लास्ट डेट जो है वो आखिरी तारीख जो है वो 20 फरवरी है, ठीक है। आप ICOM में भी एडमिशन ले सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फेस टू फेस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, फेस टू फेस प्रोग्राम वो होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में ही बैठ कर आप जो है वहाँ पर पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास BS जो है फेस टू फेस प्रोग्राम आ जाते हैं, MPhil आ जाते हैं, PhD और PGD प्रोग्राम है। अब इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है। यहाँ से आप आकर इसको ओपन करें और इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो है यूनिवर्सिटी ने ऐड कर रखे हैं, जिसमें साइंस सब्जेक्ट भी हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये आप सारे देख लें। इसी तरह जो है यहाँ पर आप MPhil कर सकते हैं, अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से PhD भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम इसमें जो है शामिल किए गए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप आएँ, देखें, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिए। अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटी है अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उससे जो है आप अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इस वक्त आप अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक FA कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए कि वहाँ पर बैठकर आप जो है यहाँ से ऑनलाइन जो है आपके एडमिशन होंगे, ऑनलाइन ही आपके एग्जाम होने, ऑनलाइन रिजल्ट आने आपका और ऑनलाइन आपको सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये कि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ीस जो है 3-4 हज़ार रुपये तो आपकी जो है तकरीबन 1,25,000 1,30,000 एक सेमेस्टर की होगी मैट्रिक की, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भाई अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। अब दूसरी जो अपडेट है अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए कि अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन भी ओपन है। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से प्रोग्राम के ओपन है। अब अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक FA के जो स्टूडेंट हैं वो अगर कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, आपका 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर चल रहा है तो आप अभी अपना एडमिशन करवाएं, चाहे आपका एग्जाम हुआ है नेक्स्ट सेमेस्टर का या नहीं हुआ पिछले सेमेस्टर का, या फिर आपका वो पिछला जो है अभी तक आपने असाइनमेंट भी नहीं भेजी तो तब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन भिजवाएंगे। 27 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है, अगर आप यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। 27 फरवरी तक आप अपना एडमिशन करवा लें। इसके अलावा जो यहाँ पर BS फेस टू फेस प्रोग्राम के स्टूडेंट है वो भी अपने जो है कंटिन्यू स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिशन करवा लें। उनकी लास्ट डेट जो वो 22 फरवरी है, 2 फरवरी, ठीक है। अब इसके अलावा जो न्यू एडमिशन ओपन होंगे, यानी कि अब आप पूछ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि BA के एडमिशन कब ओपन होंगे और इसी तरह BS के प्रोग्राम के एडमिशन कब ओपन होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि BS, B.Ed और ये तमाम प्रोग्राम के जो ODL मोड पे प्रोग्राम है वो 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यू स्टूडेंट के भी 1 मार्च से होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब तीसरी बड़ी अपडेट हमारी जो है वो वर्कशॉप को लेकर है। आज से जो है अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर आएँ, यहाँ पर आकर आप वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर चले जाएँ, ये वर्कशॉप शेड्यूल है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ से जो है नीचे आएँ और आप जो है यहाँ से आप अपना वर्कशॉप शेड्यूल जो है वो चेक कर लें, ठीक है, कि आपकी वर्कशॉप जो है आज से स्टार्ट है, यानी आज से भी वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं। यहाँ पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो है आप अपना स्टूडेंट ID लिखें। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट ID लिखा है, सबमिट करता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आज जो है यहाँ पर ये 12 फरवरी आज है और आज इस स्टूडेंट की 0401 की वर्कशॉप है। एक दिन में 2 वर्कशॉप भी होती हैं, ठीक है, आप चेक कर लें और इस टाइम पे जाकर आप अपनी वर्कशॉप लगा लें। वर्कशॉप लगाने का तरीका मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई 3 अपडेट। 4th बड़ी अपडेट फेस टू फेस प्रोग्राम को लेकर अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो है फेस टू फेस प्रोग्रामों की भी जो यहाँ पे वर्कशॉप हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। अब ये फेस टू फेस प्रोग्रामों की जो वर्कशॉप हैं वो आप कैसे चेक करेंगे, आज मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने अभी चेक किया है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसकी 8608 की
जो वर्कशॉप है वो शुरू होने जा रही है 15 फरवरी से 17 फरवरी तक। ठीक है, तो आज जो है वर्कशॉप शुरू होने जा रही है आज से 12 फरवरी से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपनी ग्रुप में भी जो यहाँ पे पोस्टिंग करता रहता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल वर्कशॉप जो चेक करने के लिए आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, और 8607 और 8608 की जो है ये वर्कशॉप है। ठीक है, फिजिकली वर्कशॉप होंगी, यानी कि आप वहाँ पर जाकर सेंटर में बैठकर ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे। अब आए मैं आपको इस वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर न्यू विंडो में आता हूँ, यहाँ पर आप लिखें AIOU वर्कशॉप शेड्यूल। ठीक है, तो एंटर के बटन के ऊपर प्रेस कर लें। एंटर के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है एजुकेशन फॉर ऑल वाला जो साथ लगे इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ये नीचे जो फेस टू फेस वर्कशॉप का जो शेड्यूल है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID लगाएं, सबमिट करें, आपका जो शेड्यूल है वो शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये ऐसे शेड्यूल आपके सामने आएगा। ठीक है, आपकी जो वर्कशॉप होगी वो इस सेंटर में होगी, यहाँ पर नाम लिखा होगा। ठीक है, टाइम भी लिखा हुआ है किस टाइम से किस टाइम तक होगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास थी जी फोर्थ बड़ी अपडेट। फिफ्थ बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पर एग्जाम को लेकर है। मैट्रिक FA के जो एग्जाम है वो 1 मार्च से जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पर देखें जी, मैट्रिक FA ICOM वालों के जो पेपर है वो इंशाल्लाह 1 मार्च से शुरू होंगे। डेट शीट बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा जो यहाँ पर BA BS B.Ed और MA MSc प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 15 अप्रैल से आप अपनी तैयारी शुरू कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह अब मे भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हों, लेकिन 15 अप्रैल अभी तक हमारे पास जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक, लेकिन 1 मार्च से जो है पक्के जो है इनके मैट्रिक FA ICOM वालों के जो है वो शुरू होने जा रहे हैं जी। तो 6 बड़ी अपडेट हमारी रिजल्ट को लेकर है। आप CMS अकाउंट के ऊपर आएँ, BA के स्टूडेंट अपनी जो रिजल्ट हैं वो आप अपने CMS अकाउंट के ऊपर आकर चेक कर सकते हैं। CMS अकाउंट के ऊपर एग्जाम एंड ग्रेड वाले सेक्शन में जाएं और स्प्रिंग 2023 का आप रिजल्ट चेक करें। आपका रिजल्ट आ चुका है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। रिजल्ट कैसे चेक करते हैं जाकर देख लीजिएगा। अब आप लोगों के लिए इसमें खुशखबरी ये है कि इस बार अल मकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रीअपियर का चांस भी दे दिया है, यानी कि अब आप जो है 1 मार्च से जो है उनके एडमिशन ओपन होंगे रीअपियर के भी। ठीक है, तो आप अपना रीअपियर भी भेज सकते हैं, उसका भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो यानी कि यह है कि वो आपका कुछ टाइम भी बच जाएगा और आपकी कुछ फ़ीस भी बच जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चांस यूनिवर्सिटी ने इस बार दिया है। ठीक है, जिसमें आप जो है 6 क्रेडिट तक जो है वो अपना रीअपियर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो रिज़ल्ट हैं वो इंशाल्लाह आगे मार्च में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च में आए या इसी फरवरी के एंड में जो है बाकी जो प्रोग्राम है BS के हो गए B.Ed के हो गए उनके रिजल्ट जारी हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास 7th बड़ी अपडेट जो वो असाइनमेंट शेड्यूल को लेकर है। असाइनमेंट शेड्यूल जो है मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, यह है जी, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, मैट्रिक के जो है यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो सेकंड असाइनमेंट की जो है वो 16 फरवरी तक जो है आप अपनी असाइनमेंट को जमा करवा लें। और इसी तरह FA के जो स्टूडेंट हैं वो सेकंड असाइनमेंट को भी 16 फरवरी तक जमा करवा लें। और BA के जो है वो सेकंड असाइनमेंट को 1 अप्रैल तक जो है सारी असाइनमेंट को इकट्ठी जमा करवा लें। इसी तरह BS MA के जो 2.5 ईयर वाले स्टूडेंट हैं और 4 वाले वो जो है 1 अप्रैल तक जो है सेकंड असाइनमेंट जमा करेंगे, लेकिन 1 मार्च तक आपने फर्स्ट असाइनमेंट को हर सूरत में जमा करना है और सेकंड को जो है 1 अप्रैल तक। इसी तरह B.Ed के स्टूडेंट जो है वो 15 ये जो अभी आ रही है 15 फरवरी 15 फरवरी तक जो है आप अपनी फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट जो है वो आप अपनी 15 जो हमारे पास मार्च है उस तक आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 8 बड़ी अपडेट जो है वो हमारे पास पोर्टल को लेकर है। मकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है पोर्टल को अपडेट कर दिया है। ठीक है, आप जाकर अपनी जो असाइनमेंट है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, क्लिक करें, यहाँ पर देखें असाइनमेंट का जो है ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर लें। ठीक है, असाइनमेंट को कैसे अपलोड करते हैं उसके लिए मैंने जो है अपनी इस ग्रुप में जो है शेड्यूल भी यहाँ पर जारी कर दिया है कि आप अपनी असाइनमेंट को कैसे जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आप जाकर यहाँ से जो है इसको डाउनलोड करें, इस PDF को यहाँ से भी देख सकते हैं, तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह कोड के ऊपर क्लिक करें, फिर असाइनमेंट 1 को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड सबमिशन को क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ से फोल्डर को क्लिक करके यहाँ से आप उस फाइल को जो है अपलोड करें। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल जो आपने सेलेक्ट की, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया नीचे, तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। ये देखें जी, अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी असाइनमेंट को जो है PDF में अपलोड किया करें। ठीक है, ये देखें अपलोड हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास 8 बड़ी अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स चाहिए या कोई भी मसला रहे, कोई वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।